friends, let's welcome to my channel again. Episode number 228, The Dangerous Man. आदित्य को अभी भी गुस्सा आ रहा था और वो बस उसी बात को सोच रहा था कि वो किस तरह अनुराग और निखिल से अपना बदला ले सकता है। उसे इस बात की भी चिंता हो रही थी कि अगर वो मनाली को ले गए हैं तो जब तक वो उनसे नहीं मिलता तब तक वो उसके साथ क्या करेंगे। धीरे धीरे करके उसकी चिंता बढ़ने लगी। वो सोचने लगा कि कहीं वो मनाली के साथ कुछ गलत न कर दें, और ये बात सोचकर उसके मन में फिर से दुख होने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ ही गए थे, लेकिन वो बाहर नहीं निकल रहे थे। वजीर और अमित दोनों आदित्य को देख रहे थे और उन्हें समझ आ रहा था कि वो दुखी तो है पर अपना दुख एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। अमित को दर्द हो रहा था, पर उसे पता था कि अभी आदित्य की बात उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो दोनों फिर से सारी चीजों को खराब करने के लिए उनकी जिंदगी में वापस आ गए थे। वहीं पर वजीर इस बारे में सोच रहा था कि आखिर अनुराग और निखिल को इस चीज के बारे में पता कैसे चला कि मनाली कहां पर है। उसे इस चीज के लिए कंफ्यूजन हो रहा था कि अगर वो लोग बख्शी विला से सीक्रेट तरीके से बाहर निकले थे और अनुराग और निखिल ने इस चीज को विटनेस किया था कि आदित्य क्या कर सकता है, तो फिर वो इससे पंगा लेने के बारे में सोच ही क्यों रहे हैं। उसे अब समझ में आ रहा था कि आदित्य इस तरह बिहेव क्यों कर रहा था और क्यों उसके लिए डाइवोर्स के पेपर्स इंपॉर्टेंट बन गए थे। उसे पता था कि जब तक डाइवोर्स के पेपर्स उनके पास हैं तब तक वो मनाली को अपने साथ कहीं भी ले जा सकते थे, और आदित्य शायद उन्हें कुछ भी नहीं कर सकता। धीरे धीरे करके उनके बीच में साइलेंस बढ़ता रहा, जहां पर तीनों अपने अपने दिमाग में उसी बात को अलग अलग तरीके से सोच रहे थे और कहीं ना कहीं इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि आदित्य अब क्या करेगा। वहीं आदित्य के मन में इन सारी बातों को सोचकर एक बार फिर से उथल पुथल मची हुई थी, जिसका असर यह हो रहा था कि उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे थे और उसके चेस्ट में फिर से पेन स्टार्ट हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी छाती फटने वाली है और उसमें से उसका दिल निकलकर बाहर आ जाएगा। फिर उसे किसी चीज की भी समझ नहीं पड़ेगी। उसे समझ आने लगा कि उसे अब एक फैसला लेना है और टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसने पलटकर जब घड़ी की तरफ देखा तो उसे समझ आया कि बस आधा घंटा ही बचा हुआ है। तब वो वापस अमित की तरफ पलटा और उसने कहा, अमित तू यहीं पर रहना, और अगर तुझे कुछ भी लगे तो मुझे फोन लगा देना। उन्होंने मुझे 1 घंटे बाद पुराने गैरेज के वहां मिलने बुलाया था और आधा घंटा हो गया है। अगर मैं अभी भी नहीं गया तो मैं मनाली को उनसे वापस लेने का चांस खो दूंगा। तू रिलैक्स कर, और अगर तुझे कुछ भी लगे तो वजीर को बता देना। बस यहाँ पर रहना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ ठीक है आदित्य, तू मेरी चिंता मत कर। तू पहले मनाली को बचा, अगर वो उसे यहाँ से ले गए तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं ठीक हूँ और थोड़ी देर में और भी ज्यादा ठीक हो जाऊंगा। बस तू इस चीज पर फोकस कर और मुझ पर ज्यादा ध्यान मत दे। तू जा यहाँ से और उसे वापस लेकर ही आना। अमित ने देखा और तब आदित्य ने उसकी आंखों में देखा। उसे उसकी आंखों में गिल्ट दिख रहा था और समझ आ रहा था कि अमित जब ये बात कह रहा है तो उसे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन उसे पता था कि फिर भी वो उसे अभी किसी चीज को लेकर दोष नहीं दे सकता और ना ही उससे किसी दूसरी चीज के बारे में बात कर सकता है। यही सोचकर उसने बस एक बार उसके सामने गर्दन हिलाई और वो जल्दी से बाहर निकल गया। उसके मन में उसने प्लान बना लिया था कि वो अभी उनके पास जाएगा और फिर किसी भी तरह से उन्हें मार देगा। लेकिन इससे पहले कि वो हॉल में पहुंचता उसे पीछे से वजीर की आवाज आई, रुको आदित्य, मेरी बात सुनो। आदित्य वजीर की आवाज सुनकर पलट गया। उसके मन में इच्छा तो नहीं थी कि वो उससे बात करे, लेकिन उसे यह भी पता था कि वो उसे इग्नोर नहीं कर सकता। तब वजीर उसके पास आया और उसने आदित्य से थोड़ी तेज आवाज में कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो आदित्य? मैं तुम्हारे साथ इतने टाइम से घूम रहा हूँ। हम उनके घर चले गए, उनकी कंपनी चले गए, हर जगह उन्हें तलाश किया, और जब तुम्हारे पास निखिल और अनुराग का फोन आया कि वो मनाली को उठाकर ले जा रहे हैं, तब तुमने मुझे नहीं बताया। मुझे इस चीज से कोई दिक्कत नहीं। तुमने फिर मुझे चिल्लाकर कहा कि मैं तुम्हें जल्दी से घर ले चलूं। मुझे उस चीज से भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम ये कैसे सोच सकते हो कि तुम उनसे मिलने जा रहे हो और मैं यहाँ पर रहूंगा? ऐसा नहीं हो सकता आदित्य। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, चाहे कुछ भी हो। तुम्हें मुझे अपने साथ ले जाना ही पड़ेगा, वरना अगर तुम खुद यहाँ से चले गए तो भी मैं तुम्हें फॉलो करके तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता और तुम्हें अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। जब आदित्य ने वजीर की इस बात को सुना और उसके चेहरे पर देखा तो उसे समझ आ रहा था कि वजीर हर बार की तरह उसकी चिंता ही कर रहा है। आदित्य ने सोचा कि अगर अभी वो अपनी तेज आवाज में फ्रस्ट्रेशन निकालकर उस पर चिल्लाएगा तो फिर से सारी बातें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी और उसे आराम से वजीर को समझाना पड़ेगा। यही सोचकर उसने वजीर से कहा, वजीर पहले तो मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें अनुराग और निखिल के बारे में नहीं बताया।
जैसे ही निखिल का फोन आया मेरे मन में बस मृणाली और अमित की सेफ्टी को लेकर चिंता होने लगी और इसलिए मैं जल्दी से जल्दी यहां आना चाहता था। तुमने देख ही लिया कि उन्होंने यहां पर आकर क्या किया और मैं बस इस चीज को बोलकर तुम्हें चिंता में नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैं वहां अकेला जाना चाहता हूं। तुम्हें पता है कि वो दोनों किस तरीके के हरामी हैं। अगर उन्होंने तुम्हें कुछ भी किया तो मैं इस चीज पर फोकस नहीं कर पाऊंगा कि मैं मृणाली और तुम्हें एक साथ कैसे बचाऊं। इसलिए मैं इस डिलेमा को बनाना ही नहीं चाहता। घर पर अमित का ध्यान रखने के लिए भी किसी को होना चाहिए। अगर उसे कुछ भी जरूरत हुई तो कोई उसके साथ रहे, इसलिए मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। बस एक बार के लिए मेरी इस बात को मान लो। पर आदित्य, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अमित की आवाज आई और तब आदित्य ने पलट कर देखा कि अमित चलता हुआ उन दोनों की तरफ आ रहा है। उससे ठीक से चलते तो नहीं बन रहा था, पर फिर भी वो पूरी कोशिश कर रहा था। तब आदित्य को उसके चेहरे पर भी उसी तरह की चिंता दिख रही थी जिस तरह वजीर के चेहरे पर थी। फिर अमित उसके पास आया और उसने कहा, वजीर सही कह रहा है आदित्य, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आई तो एक आदमी को वहां पर होना ही चाहिए। अगर यहां पर मेरे साथ तुम दोनों में से कोई भी एक होता तो शायद वो मृणाली को नहीं ले जा सकते थे, इसीलिए एक से भले दो ही अच्छे होते हैं। तुम इस बात को मत सोचो कि मेरी चिंता कौन करेगा या फिर अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या मैं ठीक हूं या नहीं। पर मुझे नहीं लगता कि अगर तुम उन दोनों के पास जाओगे तो कोई और हमें डिस्टर्ब करने यहां आएगा। अगर तुम्हें इतना ही कंसर्न लग रहा है तो तुम जुबेर सर को फोन लगा दो ताकि वो भी यहां आ जाए। लेकिन तुम कुछ भी करो पर वहां अकेले मत जाना। वो दोनों बहुत ही खराब लोग हैं और वो वजीर को या मृणाली को नहीं बल्कि तुम्हें भी चोट पहुंचा सकते हैं, इसलिए तुम वजीर के साथ ही जाओ। जब आदित्य ने अमित की उस बात को सुना तो उसे समझ आ गया कि वो सही कह रहा है। अगर यहाँ पर कोई भी एक आदमी उसके साथ एक्स्ट्रा होता तो अभी मृणाली यहां से नहीं गई होती। तब आदित्य ने सोचा कि उसे वजीर को अपने साथ ले ही जाना चाहिए, लेकिन उसके मन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि वो अनुराग और निखिल का किस्सा खत्म कैसे करेगा। तब उसने हर तरीके को सोचना शुरू कर दिया जिससे वो ऐसा कर सकता था। उसने सोचा कि वो उन दोनों पर अपनी पावर्स का यूज करके अटैक करेगा, लेकिन फिर उसे ध्यान आया कि अभी उसकी एनर्जी इतनी फुलफिल्ड नहीं है कि वो ऐसा कर सकता है। उसे आज ही ये करना था। तब उसने सोचा कि अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है किसी वेपन का यूज करना। यही बात सोचकर उसने वजीर से कहा, ठीक है वजीर, तुम मेरे साथ चल सकते हो, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे तुमसे बस एक चीज चाहिए। और वो क्या आदित्य? वजीर ने बहुत ही हैरान होकर कहा। उसने कभी भी आदित्य को इस तरह परेशान नहीं देखा था और ना ही उसकी आंखों में ऐसा डिटर्मिनेशन देखा था जिसे वो भी महसूस कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, आदित्य ने कहा, मुझे एक गन चाहिए वजीर। मैं चाहता हूं कि आज ही उन दोनों का किस्सा खत्म कर दूं। मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं उनसे फाइट कर सकूं, लेकिन गन ही एक जरिया है जहां पर मैं एक एक गोली से उन दोनों को मारकर आज ही उनकी जान ले सकता हूं। आई नो कि ये लीगली ठीक नहीं होगा, लेकिन तुम उसकी चिंता मत करो। मुझे अब परवाह नहीं है कि लॉ क्या कहता है या पुलिस क्या करेगी। मैं कभी भी किसी को पता ही नहीं लगने दूंगा कि उन दोनों को मैंने मारा है। बस तुम कहीं से एक गन का अरेंजमेंट कर दो। जब अमित और वजीर ने आदित्य की इस बात को सुना तो उन्हें समझ आ गया कि वो किसी सनक में या फिर गुस्से में इस बात को नहीं बोल रहा है, लेकिन इस बात के लिए वो बहुत डिटरमाइंड है कि उसे ऐसा करना है। तब वजीर को भी लगा कि उसे आदित्य का साथ देना ही पड़ेगा और यही सोचकर उसने कहा, ठीक है आदित्य, एक गन मेरे पास पहले से ही पड़ी हुई है, मैं वो लेकर आता हूं और फिर हम चलते हैं। वजीर इतना कहकर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तब अमित और आदित्य अकेले खड़े हुए थे। अमित को आदित्य की आंखों में अभी भी वही डिटर्मिनेशन दिख रहा था कि वो पहली बार किसी को मौत देने के बारे में सोच रहा था। तब उसने उससे कहा, आदित्य, मुझे पता है कि तू जो डिसीजन ले रहा है वो तेरा पर्सनल है, लेकिन मैं बस तुझसे एक चीज कहना चाहूंगा कि उन दोनों ने ट्विंकल के साथ क्या किया है, इस चीज को भूलना मत। जब तू उन्हें मौत के घाट उतारे तो ये चीज ध्यान रखना कि मृणाली के साथ कुछ करने के पहले उनकी वजह से ट्विंकल की मौत हुई है। जब तू उनके सीने में गोली उतारे तो मुझे जरूर याद रखना और एक गोली मेरी तरफ से भी मारना। अमित की इस बात को सुनकर आदित्य को समझ आ गया कि वो इस चीज को बहुत गुस्से में कह रहा है। उसके लिए ऐसा करना ठीक भी है क्योंकि उसने ट्विंकल को खोया था और कहीं ना कहीं इसका रीजन अनुराग और निखिल ही थे।
तब आदित्य ने इस चीज का फैसला कर लिया था कि आज अनुराग और निखिल का इस दुनिया में आखिरी दिन होगा और इसका जिम्मेदार सिर्फ वही होगा।